हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम घर बैठे खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसकी सारी प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से बिना किसी की मदद लिए हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना है, इनकम टैक्स पोर्टल। और इनकम टैक्स पोर्टल सर्च करने के बाद होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे लॉगिन का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन और नीचे लिखा होगा इंटर योर यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी पे आपको अपना पैन नंबर भरना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको अपना पैन नंबर दर्ज कर देना है। जो भी आपका पैन नंबर है वही आपकी यूज़र आईडी होती है। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर दर्ज करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज जो खुलेगा, यहाँ पे आपका यूज़र नेम दिख रहा है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। दोस्तों, जो पासवर्ड होता है और जो यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम जो होता है आपका जो होता है वो पैन नंबर होता है। पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ता है। आप इसी वेबसाइट पे आप अपना पैन नंबर को रजिस्टर करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन इनकम पोर्टल पर कैसे कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे कर सकते हैं ताकि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पे इनकम टैक्स का होम पेज में आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप दूसरे तरीके से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ई फाइल सेक्शन में जाकर डैशबोर्ड पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फाइल नाउ का ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल नाउ लिखा हुआ है और एक है ई फाइल पे क्लिक करके आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे और इनकम टैक्स पे क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप जो है अपना फाइल ई फाइल से करें। ये ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर डालना है। असेसमेंट ईयर आपको 2025-26 डालना है। ये ऊपर की ओर लिखा हुआ है 24-25 के ऊपर। हम इसे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद मोड चुनना है तो ऑनलाइन मोड पे आपको चुनना है और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही फॉर्म भर के रखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे रिज्यूम फाइल लिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल HUF और अदर्स दिखेगा तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आगे बढ़ना है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म, तो यहाँ पे आपको ITR 1 सैलरी वालों के लिए ITR 1 है तो सैलरी वाले ITR 1 में प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड ITR 1। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लेट गेट स्टार्ट कर देना है आपको और लेट गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सटेंशन लिमिट, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले पी इन्फो यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है जो चीज़ें छूटी हुई हैं। ऐसे इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें पहले से ही भरी हुई होती हैं तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म जैसे ही करेंगे वो सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी तो यहाँ पे आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है। इनकम फ्रॉम सैलरी पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के देखिए A नंबर पे लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन। तो यहाँ पे आपको अपना जो है एनुअल इनकम जो है वो सैलरी से जो प्राप्त हुई है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी इनकम डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं।
और देखिए यहाँ पे जो 75,000 आपको दिख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के, वो इस पे माइनस हो जाएंगे। जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के दिख रहे हैं वो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो टोटल इनकम बचेगी 687,528। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे पूरी इनकम जो है वो आपकी यहाँ पे दिखने लगेगी। इनकम अगर दूसरे सोर्स से भी हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इसके बाद आप अपनी पूरी इनकम यहाँ पे सेव कर सकते हैं कंफर्म करके। ये आपकी जो है ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो सेव हो गई। अब अगला ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे टीओटी यानी टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन आपका कितना हुआ है वो आप चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यानी आपका टैक्स जो है वो कितना कटा हुआ है, किसी टीडीएस या अन्य स्रोतों से कितना टैक्स आपका काटा गया है जो आपको रिफंड मिल सकता है। तो यहाँ पे अपने कॉलम में मैं सिर्फ मेरे पे कुछ टैक्स नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको नील करके आगे बढ़ जाऊँ। तो इसके बाद है टीपी यानी टैक्स पेड, यानी टोटल टैक्स आपका जो है वो कितना पेड हुआ है। तो यहाँ पे मेरा कोई टैक्स पेड नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है, तो यहाँ पे मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी देख रहा हूँ। तो मेरे केस में मेरी टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये मेरे पूरे 5 सेक्शन भर गए। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देता हूँ। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बाद अब मैं नीचे आके देखता हूँ प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद नीचे आके देखिए मैं यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर, वैलिडेशन देखिए सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे। और इसके बाद प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख लेता हूँ। और प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है उस पर देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो यहाँ प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे देखिए ई वेरीफाई नाउ। तो यहाँ पे हम ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं। अब आधार OTP पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको OTP प्राप्त होगी तो उस OTP को आप यहाँ पे डालकर इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया और ये सबमिट हो गया। देखिए सबमिट करने के बाद सबमिट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपनी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी रिसिप्ट जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अपनी रिसिप्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। ये देखिए ये पूरी रिसिप्ट मेरे को यहाँ पे अपनी दिख गई। तो दोस्तों देखिए आप बिना किसी की मदद लिए घर बैठे इस वीडियो को देखकर अपना ITR खुद भर सकते हैं। और इस ITR को जो कॉपी है इसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो की सहायता से ये अपना ITR खुद भर सकते हैं। और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इनकम टैक्स की और भी वीडियो आप तक लाते रहेंगे ताकि आपको जो टैक्स में समस्याएं हो रही हैं वो हम उसको दूर कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।